आई। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है। बस थोड़ी सी कमजोरी है। शायद कई दिनों से ये ठीक से खाना नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैं ये कुछ विटामिन लिख रहा हूं, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। बस आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए और इन्हें आराम करने दीजिए। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस इन्हें फिर से मुश्किल में डाल देगा। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, इससे बहुत जल्द ये होश में आ जाएंगे। ये क्या है? चीनी और नमक एक ही डिब्बे में। मानव, ये देखिए, इसमें शक्कर और नमक दोनों एक साथ रखे हो। मानव, अंदर ऐसे बहुत सारे डिब्बे हैं जिसमें पता नहीं कितनी सारी चीजें मिक्स करके रखी आई ने। आई से कभी ऐसा होता नहीं, पता नहीं अचानक। पिछले कुछ दिनों से मैं भी ये देख रहा हूँ। अरे हर चीज वो भूलती जा रही है। कभी पानी भरना भूल जाती है, तो कभी खाना बनाना भूल जाती है। कभी खाना बनाया भी तो एक में नमक है ही नहीं और दूसरे में नमक इतना डालती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया उसे। मानो मुझे लगता है बात बहुत सीरियस हो गई है। ये जो कुछ भी इतने टाइम से हमारे बीच में हो रहा है ना, कहीं उसका असर तो नहीं है? मुमकिन है। बाबा, आप प्लीज आई का ध्यान रखिए। उनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है और एकदम वक्त पे दवाई दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करिए। मानव, बाबा तो है ख्याल रखने के, लेकिन मुझे लगता है आपको भी। नहीं, मुमकिन नहीं, इस वक्त मुमकिन नहीं। देखो अर्चना, मैं भी आई के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया ना तो उनकी जिद पूरी हो जाएगी। उनको लगेगा कि जो गलती कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं जाने जाने में ऐसा करना नहीं चाहता। मैं इस बार अगर इस घर में आना चाहता हूँ तो हमेशा के लिए आना चाहता हूँ, और इस मसले का ऐसा तोड़ निकालना चाहता हूँ कि मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं आई को उनका बेटा देना चाहता हूँ बाबा, लेकिन उनकी बहू के साथ। अब कहिए मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मानो, तू ठीक कह रहा है। यही रास्ता है उसे सुधारने का, वरना वो किसी की सुनती ही नहीं है। सुनेगी बाबा, अब सुनेगी। मेरी बात ध्यान से सुने। उनका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करिए। सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। चलिए अर्चना। मानव, अंदर थोड़ा सा काम बाकी है, मैं वो कर लेती हूँ। सॉरी आई, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन सहनी पड़ेगी। तेरी खातिर, मेरी खातिर, हम दोनों के रिश्ते की खातिर। हेलो माधुरी, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मतलब? ये तो मैं भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं अब इस देश में नहीं रह सकता। कम से कम कुछ दिनों के लिए मैं सबकी नज़रों से दूर जाना चाहता हूँ। जिस भी फ्लाइट में टिकट मिलेगा मैं लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। बस अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, वरुण के इलाज में किसी किस्म की कोई लापरवाही मत आने देना। मैंने तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड छोड़ा है, उसमें लाखों का क्रेडिट। और तुम चिंता मत करना, मैं पैसे ट्रांसफर करता रहूंगा। ये सब आपको कहने की जरूरत नहीं है धर्मेश। मैं जानती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं चूकेंगे। अच्छा, एक बात और, कोई भी आकर अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ठीक है।
अब मैं रखता हूँ, तो मैं फ़ोन करता रहूँगा। ठीक है। अरे बाप रे, ये सर में दर्द कैसे होने लगा? ये पीठ, पैर, ये कैसे दर्द होने? दवाई ये किसकी है? क्या हो गया है? अरे बाप रे, कोई नहीं घर पे। चलो मेरा काम निपटा लेती हूँ मैं। अरे वाह, ये किचन किसने साफ किया? पानी भी भर के रखा। अरे किसने किया ये सब? क्या है ये? किसने की? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। भाई को उठ गई तू? हाँ, ये किचन किसने साफ किया? ये पानी किसने भरा? तूने तूने ही तो किया। तुझे याद नहीं है? मुझे पागल समझते? हाँ? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? अभी तो मैं सो के उठी हूँ। और एक बात बताओ, ये दवाई किसकी है? मेरी। तुम्हारी? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तू गिर गई थी ना, हाँ, तो तुझे उठाकर मैंने पलंग पे लिटा दिया, तो मेरे कमर में मोच आ गई। बाकी कुछ भी बोलो सविता, तो बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन तेरी हड्डियों में अभी तक वजन है, वजन। बाबा क्यों नहीं आते? क्या हो गया मुझे? चलो अब मजाक बंद, मजाक बंद, मजाक बंद। हाँ, ये सब दवाइयाँ है ना, ये तेरे लिए है। तो आजकल भूल जाती है ना, तुझे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए। अब देखना, आज तू सुबह सुबह उठी, तूने पानी भरा, किचन साफ किया, हाँ, और तू जमीन पर नीचे बेहोश के गिर गई। फिर डॉक्टर आए, तुझे चेक किया, और उन्होंने उसे तुम्हें एक दवाई भी दी। खिंचाई करते हो ना मेरी? नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं छोटी मोटी बातें भूल जाती हूँ, पर इतनी सारी बातें नहीं। ठीक है। हाँ, तू हर रोज सुबह कितने बजे उठती है? 6-7 बजे। हाँ 6-7 बजे उठती है। हाँ। तो आज कितने बजे उठी हो? मैं क्या तुम्हारे जैसे पी के 12-12 बजे तक लुढ़कती रहती हूँ? हाँ? चल, तू एक काम कर, जरा घड़ी देख, हाँ, कितने बजे है देख, हाँ, फिर मुझे बोलना। अब हो गया यकीन? हाँ हाँ, चल अब तू ये दवाइयाँ ले, और ये जूस पी ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जा, चल जाके आराम कर। हाँ, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, मैं आराम नहीं करूंगी। अरे मुझे याद आया। अरे मुझे मेरा काम निपटा के ना, अंधेरी में एक काम है, वहां जाना है। मैं काम निपटा के जाती हूँ, मुझे याद है सब। दवा ली ना मैंने, याद है मुझे। चलो, अच्छा हुआ जो इसे सब याद आ गया। अब मानव को फोन करके ये बात बतानी होगी, वरना वो बेचारा खामखा चिंता करता रहेगा। माधुरी, तुम यहाँ? बस ऐसे ही, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब जीने की चाहत ही खत्म हो चुकी है। लेकिन वरुण की जिम्मेदारी भी तो है, इसीलिए मर भी नहीं सकती। मेरी माँ कहती थी भगवान की चौखट पे कुछ मिले या ना मिले, हिम्मत जरूर मिलती। बस इसीलिए चली आई। चलो हमारे साथ अंदर दर्शन कर लो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। यहाँ बैठे बैठे जितना मिलेगा, जो मिलेगा समेट के चली जाऊंगी। वैसे भी इन्हें मेरा अंदर आना पसंद नहीं है, इसीलिए जब मैंने अंदर आके इनके सामने हाथ फैलाए, इन्होंने हमेशा मेरी झोली खाली रखी है। ठीक है, हम दर्शन करके आते हैं। अरे मंजू, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हूं मैं भी। अपने ही घर में काम वाली बाई बनकर रहेगी। बस जब देखो तब दूसरों के लिए मरते रहो। पहले सास ससुर, फिर एक ननंद, फिर दूसरी ननंद, अब तीसरी ननंद आ गई। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों की सेवा करते करते बुढ़ी हो जाऊंगी। मंजू, तू खाना बना रही है ना, तो एक काम करना, आज जरा वैशु के पसंद का खाना बनाना। वैसे भी तो वो इतनी उदास रहती है ना, हम उसका दुख दूर करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसके पसंद की चीज खिलाएंगे ना तो थोड़ी सी खुश हो जाएगी। ठीक है? क्यों नहीं, फोकट की नौकरानी जो मिल गई है, अरे सारी कसर निकाल लो। जितना खिलाना हो, जितना पिलाना हो अपनी बेटी को उसकी पसंद का, सब खिलाओ पिलाओ। बेटी की तो बड़ी चिंता है आई को। बहू जिया हमारे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीनी, क्या बना रही है? अरे आना वैशु, तेरी पसंद का खाना बना रही हूँ। तुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है ना, और साथ में कुरकुरा पालक, वही बना रही हूँ बस। चलिए मैं भी आपको मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर बाहर आराम कर। पहले ही तू उदास है, ऊपर से इतना काम करेगी ना तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। जाकर आराम कर। आई, मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ना। तू नहीं सुनेगी ना मेरी बात? ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है वो कर। क्या करना है वहीनी? अब ये ना, तू इसको काट, तब तक मैं ये करती हूँ। वैशु, तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ ना। अरे हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि धर्मेश इतना घटिया और बकवास इंसान निकलेगा कि तेरे साथ इस तरह। वहीनी, छोड़िए ना, मैं उन सारी यादों को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। धर्मेश की यादें मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देगी। वैसे तू जो कर रही है ना, वो एकदम सही है। अरे ऐसे घटिया इंसान को तो भूल जाना ही अच्छा है। लेकिन तू उसे भुला पाएगी इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि तूने कम से कम 2 साल तो उसके साथ बिताए ना, एक छत के नीचे। कितनी सारी खट्टी मीठी यादें होंगी तुम लोगों की। भुला देगी सबको, और ऊपर से ये बच्चा। वैशु, ये तो तुझे उसे भूलने ही नहीं देगा। पता है, मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है कि
कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उससे सवाल करेगा कि मेरे पापा कैसे थे आई, तो तू क्या जवाब देगी उसे? यही कहेगी कि तेरा पिता बहुत ही घटिया और धोखेबाज बदमाश इंसान था। यही कहेगी ना कि तू ऐसे इंसान की उपज है। मैंने प्लीज हम किसी और टॉपिक पे बात करें। हाँ, क्यों नहीं? तू ऐसा कर, वो फ्रिज में से पालक निकाल ले, उसी को काट ले। सब्जी बनानी ना तेरे लिए। मानव, आप निकलिए, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ठीक है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। और हाँ, मुझे काम के सिलसिले में अंधेरी जाना पड़ रहा है, तो रात को खाना मत बनाना। मैं जब आऊँगा ना तो फिर बाहर जाके खाएंगे, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना। ये लो। चलो जाके खेलो। चले वहां बैठते हैं। अब वैशाली कैसी है? कैसी होगी वो? बिल्कुल भी अच्छी नहीं। माधुरी, जिस लड़की ने ये सोचा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी धर्मेश के साथ बिताएगी, और आज उसे ये पता चलता है कि उसके इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है। वजूद मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वजूद मतलब ये है माधुरी कि धर्मेश ने वैशु के साथ शादी तो की, लेकिन वो शादी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि कानूनी तौर से वो शादीशुदा नहीं है। धर्मेश की पहली पत्नी तुम हो। एक तरह से देखा जाए तो ये रिश्ता झूठा है और कुछ नहीं। तो अब आगे का क्या सोचा है वैशाली ने? अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं सोचा है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन वैशु जानती है कि उसे क्या करना है। बहुत समझदार लड़की है। उसने अपना मंगलसूत्र भी निकाल दिया। वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती, और जैसा वो चाहेगी वैसा ही हम लोग उसका साथ देंगे। ये सब प्रॉब्लम्स मेरी वजह से। आज मेरी गलतियों की सजा उस बेचारी को भुगतनी पड़ रही। काश कि मैं उसकी कोई मदद कर पाती, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे कोई मदद नहीं लेगी। मैं उसकी गुनहगार हूं ना। माधुरी, तुम प्लीज अपने आप को कोई दोष मत दो। धर्मेश ने वैशु के साथ गलत किया है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। वैशु के पास आज बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सकती है, जिनके साथ वो बैठकर रो सकती है, अपने मन को हल्का कर सकती है। लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। एक बात कहूं माधुरी, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कोई बात शेयर करनी है, तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। वैशु की बहन होने के नाते नहीं, मेरी सहेली होने के नाते तुम मुझसे हर चीज शेयर कर सकते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तो वाकई में मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुमसे मिलवाया। थैंक यू अर्चना।